जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाथ जी महाराज, माता कालिका आदिशक्ति, भगवान महाकाल भैरव, आप सभी को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं कोई बात नहीं, सभी का कल्याण करें, सभी को स्वस्थ रखें, सुरक्षा दें और आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। आज दोस्तों इस वीडियो में जो प्रयोग दिया जा रहा है, उग्र प्रयोग है थोड़ा सा, तो जो भी करें सोच समझ कर करें। वाकई में अगर इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं और नियम और संयम दोनों का पालन कर सकता है कोई व्यक्ति अगर, तो ही साधना को करें। अगर इस साधना को कर लेते हैं आप, यकीन मानिए सोचने मात्र से काम आपके बनने लग जाएंगे अपने आप ही। शत्रुओं का नाश स्वतः खुद ब खुद होने लग जाएगा। लक्ष्मी के स्तोत्र, चाहे वो कारोबार है, खुद का बिजनेस या फिर नौकरी, कुछ भी करते हैं, बढ़ोतरी अपने आप होती चली जाएगी। शत्रु चाहे छुपा हुआ हो और चाहे सामने है आपके, जिसने भी शत्रुता की, खुद ब खुद बर्बादी और तबाही की ओर चलता चला जाएगा। माता धूमावती और रुद्र भैरव भगवान, दोनों का ये प्रयोग है और सभी जानते हैं कि माता धूमावती दयावान है, माता लक्ष्मी की बहन है, अलक्ष्मी कहलाई जाती हैं। और जितनी भी परेशानियां हैं, दुख हैं, दरिद्रता है, उनको दूर करने में सबसे आगे है माँ। और भगवान भैरव, इनकी शक्ति वैसे ही अपार है। पहले चेतावनी नॉर्मल सी बातें देना जरूरी है, लाजमी है। जैसा कि हम कई वीडियो में कह चुके हैं दोस्तों, ये जो तंत्र है, आकर्षण, खिंचाव है इसके अंदर। बहुत लोगों की इच्छाएं होती हैं कि मैं ये भी सीख जाऊं और मैं वो भी सीख जाऊं, लेकिन स्टार्टिंग, शुरुआत, बेस नहीं बनाया, गुरु धारण नहीं किया और कोई भी उग्र साधनाएं करना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी मुझे ये साधना करनी है, और जब उनसे पूछा जाए क्या कभी पहले कोई साधना की है, तो बिल्कुल नहीं, कोई साधना नहीं करी, कोई मंत्र जाप ही नहीं किया, गुरु मंत्र तक नहीं है। तो दोस्तों, आकर्षण के चक्कर में आकर खुद का नुकसान ना करें। बेस बनाएं, सारे आसन, जितने भी आसन के मंत्र होते हैं, देह रक्षा मंत्र, गुरु मंत्र, सुरक्षा, 10 दिशा बंधन, उसके बाद घेरा मंत्र, और भी जो मंत्र होते हैं बेसिक, सभी पहले कंप्लीट करें तन मन धन से, अर्पण होके, उसके बाद किसी साधना को करें। उग्र साधनाओं के अंदर दोस्तों लोग पागल होते हुए देखे हैं। खुद का हमारा एक्सपीरियंस है, हमने देखे हैं। एक बार जिन्न की साधना करने बैठ गए थे, ये हमारा पर्सनली एक्सपीरियंस है दोस्तों। किसी को यकीन हो या ना हो, लोग कहते हैं कि जिन्न की साधना करनी है। जिस समय करते थे आँख खुली हो या बंद हो, दोनों में, ऐसा नहीं कि आपने आंखें बंद कर ली, कुछ ही शक्ति दिखना शुरू हो गई अगर आपको, और आपने सोचा मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, शायद अब शक्ति ना दिखे, नजर ना आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। हथेली, ये जो एक नॉर्मल हथेली होती है, कम से कम 5 से 7 हथेलियां मिला के एक हथेली, और कम से कम 1.5 से 2 फुट लंबा ये हाथ, प्रॉपर इतना बड़ा एक हाथ आता था मारने के लिए। और ऐसा लगता था जहाँ पर हम बैठे हुए, हमारे सामने जो मंदिर था, इतनी जोर से हमारे पीछे गर्दन पे या कह लो गुद्दी पे इतनी जोर से थप्पड़ पड़ेगा कि दीवार तोड़ के शायद पार गिर जाएंगे। लेकिन भरोसा और जो बेस, ये ऑलरेडी पहले कंप्लीट था, गुरु का आशीर्वाद था, झेल गए। तो दोस्तों, ये छोटी मोटी साधनाएं नहीं है। जब ये सामने आते हैं 52 फुट के, 60 फुट के आते हैं सामने, लोग पीछे तो पड़ जाते हैं कि गुरुजी दे दो, साधना दे दो। एक बार 60 फुट का कोई इंसान देख ले, इंसान नॉर्मल व्यक्ति,
60 फुट बहुत बड़ा है। रात को कहीं जा रहे हो, आज की डेट में एक 8 से 10 फुट का इंसान रात को जा रहे हो कहीं पर और चलता हुआ नजर आ जाए सफ़ेद कपड़े पहनकर, रुकने का मन नहीं करेगा, वहाँ से दुड़की लगेगी। इतना भी जिगरा नहीं है आज की डेट में इंसान के अंदर। तो जिन जिन्नात को, अलौकिक शक्तियों को कैसे देखेगा? तो दोस्तों पहले अपने आप को तैयार करें, साधना क्षेत्र में आए, उसके बाद कुछ भी करें, कामयाबी आपके चरणों में होगी। आइए चलते हैं विधान पर दोस्तों। करना क्या है, इस विधान को किसी भी रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी या नवमी कभी भी शुरू कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, विधान का समय जो है वो रात को रखें 9 या 10 बजे के बाद का, जो आपको सूटेबल हो जाए। काले या लाल रंग के कपड़े पहने और जो भी कपड़े पहनेंगे वही आसन और चौकी का कपड़ा लेना, याद रखिएगा। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, पश्चिम दिशा की ओर अपना मुख रखें। जिस समय आप यानी कि क्रिया करेंगे, अपने सामने बाजूट लगाएंगे, आपका खुद का मुख जो है वो पश्चिम दिशा की ओर हो। बाजूट लगाएं, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं, एक भोजपत्र लें, भोजपत्र के ऊपर काजल से धूम बीज मंत्र जो है ये लिखें। उसके बाद फूलों को सफ़ेद रंग के फूल लें, बिछाएं, यानी कि एक आसन बनाएं, उसके ऊपर उसको विराजमान करें। साथ में काले तिल की ढेरी बनाएं, उसके ऊपर एक सुपारी की स्थापना दें भगवान भैरव का स्वरूप मानकर, और दीपक इसके अंदर सरसों का तेल, धूप बत्ती कोई भी जला सकते हैं, नॉर्मल दोनों का पूजन करें। और इसके अंदर अगर और पूर्ण सुरक्षा और अच्छे से चाहिए और मंत्र की सिद्धि पूर्ण तरीके से चाहिए तो एक भोलेनाथ का फोटो और विराजमान कर दें। भोलेनाथ की फोटो के आगे ये सामान रख सकते हैं आप, भोजपत्र और सुपारी। उसके बाद पूजन करें, पूजन माता रानी का या भैरव जी का, भस्म से चावल फूल चढ़ाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं दोस्तों। और जो तिलक भी करें वो भी भस्म से। भस्म बोले तो आपके पास कोई हवन की भस्म पड़ी हो, धूप बत्ती जलाते हैं मंदिर के अंदर उसकी भस्म पड़ी हो, अगरबत्ती जलाते हैं उसकी भस्मी पड़ी हो, या फिर कोई हवन किया है आपने लेटेस्ट में या पहले का उसका कोई भी आपके पास थोड़ी सी भी भस्म है, उससे पूजन दें। और अगर आपने भगवान भोलेनाथ का भी फ़ोटो रखा है तो सेम फोटो है भगवान भोलेनाथ का भी पूजन दें इसी तरीके से। अपने आप को तिलक करें। उसके बाद दोस्तों अपने कुल देवी देवता इष्ट पितरों से आशीर्वाद मांगे, पूर्ण सुरक्षा मांगे, सफलता का आशीर्वाद लें कि साधना करने जा रहा हूँ भगवान रुद्र भैरव की, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। उसके बाद गुरु मंत्र, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि बेस बनाए, स्टार्टिंग ही गुरु मंत्र से होती है। तो किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे स्कूल कॉलेज कहीं भी, चाहे इस अध्यात्म में आ जाओ, स्टार्टिंग ही टीचर से शुरू, और टीचर ही नहीं है तो कामयाबी है ही नहीं आपके पास। गुरु मंत्र के यहाँ पर जैसा कि हमने काफ़ी वीडियो में पहले भी बताया कि अघोर या फिर जितनी भी तेज साधनाएं होती हैं, तीव्र साधना, उग्र साधनाएं, उसके अंदर गुरु की शक्ति आपको बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। तो गुरु मंत्र के यहाँ पर 5 माला, सबसे पहले जो भी आपके गुरु हैं उनसे आज्ञा लें और 5 माला का जप करें। उसके बाद भगवान गणेश जी की 1 माला का मंत्र, उसके बाद ओम नमः शिवाय, तीनों से पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे, सुरक्षा मांगे। उसके बाद धूम, इस बीज मंत्र को आपने 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान लगाना है, आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर, जहाँ पर औरत बिंदी लगाती है, ध्यान लगाते हुए मन ही मन इस बीज मंत्र का जप करना है पहले। और उसके बाद माता धूमावती से भी पूर्ण सफलता का आशीर्वाद लें। उसके बाद संकल्प, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, अगर कोई साधिका है तो सब कुछ बोलकर इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि मुझे प्राप्त हो और मंत्र की ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो, ऐसा बोलकर संकल्प लेकर जल छोड़ दें। उसके बाद रुद्राक्ष या काला हकीक, दोनों में से कोई भी आपके पास माला है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जो मंत्र है आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा, बहुत छोटा सा नॉर्मल मंत्र है। इसका आपने रोजाना 21 माला का जाप करना है और ये प्रयोग करेंगे आप 41 दिन। लेडी करती हैं तो जिस समय मंथली साइकिल से कंप्लीट हो जाता है, सिर धुल जाता है, उसके बाद 21-21 दिन के 2 प्रयोग करें। कोई भी ये कमेंट ना करें गुरु जी लेडीज़ कैसे करें,
इसीलिए पहले ही बताया है आपको कि जिस समय मंथली साइकिल से आप फ्री हो जाएं, सिर धुल जाए आपका, पूजन क्रिया करने लगें, 21 दिन टोटल कंप्लीट मिल जाते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होगा। और कोई साधक भी करता है तो गैप ना करें। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज कुछ भी ना खाएं पिएं, परहेज से रहें। जैसे कि स्टार्टिंग में कहा कि संयम और नियम बहुत ज़रूरी है दोस्तों अध्यात्म के क्षेत्र में। ज़मीन के ऊपर सोएं, ज़मीन बोले तो कोई हल्का गद्दा बिछा के, बिस्तर बिछा के उसके ऊपर सोएं। एक टाइम भोजन करें, यानी कि अनाज जो खाना है अपने वो सिर्फ एक समय खाना है। दिन में दूध, फल फ्रूट खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाय पी सकते हैं, कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं तो उसके साथ वो भी चल सकता है। लेकिन जब भी साधना करने बैठे तो याद रखिए नहा धोकर स्वच्छ होकर बिल्कुल बैठे। आपको इसके अंदर कुछ भी अलग से नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी। इसी 41 दिन के अंदर ही आपको 5वें दिन, 15वें दिन, 25वें दिन, 40वें दिन अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, सपने आने शुरू हो जाएंगे अघोरियों के शमशान दिखना शुरू हो जाएगा, चिताएं दिखनी शुरू हो जाएंगी, जंगल, झरने, पहाड़, ये सब एक्सपीरियंस होगा। जो भी व्यक्ति करे बताए अपना अनुभव कि वाकई में गुरुजी ऐसा दिखा। अघोरियों के बीच में बैठे हुए हैं आप, जो साधक जो भी ये जाप करेगा। कई बार ऐसा भी ही हो सकता है कि किसी भैरव मंदिर में, शिवालय में या किसी गुफा के अंदर बैठे हुए किसी व्यक्ति से भेंट हो, कोई मंत्र दीक्षा मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात ये कहेंगे दोस्तों यहाँ से अगर कोई सपने के अंदर मंत्र दीक्षा मिलती है, आपको कोई मंत्र मिलता है, कभी भी गलती से भी किसी को ना बताएं कि आपको कोई मंत्र मिला है। जैसे सपने के अंदर आपको कोई मंत्र मिला, दीक्षा दी किसी ने, चाहे वो साधु ने, अघोरी ने, ओगड़ ने, या फिर कोई नॉर्मल पंडित, या फिर कोई भगवान आ गया उसने दी, और उठने के बाद 2-4 दिन, 10 दिन तक कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ आपके साथ, तो याद रखिए गलती से भी ना बताएं कि आपको कुछ मिला है। इवन गुरु को भी ना बताएं जब तक भरोसा ना हो। मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति चली जाएगी। या फिर ये समझ लीजिए वो स्वयं सिद्ध मंत्र है, आपको जो मिला है एक्चुअली वो आपको नहीं मिला, आपके अंतर मन को, आपकी आत्मा को बुला के दिया गया। वो आपके लिए पूर्ण सिद्ध है। एक माला भी जप करेंगे उसका आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और यहीं अगर आपने किसी और को बता दिया, तुरंत ये समझ लीजिए आपने अपने पास से उसकी शक्ति को सामने ट्रांसफर कर दिया। अगर सामने वाला व्यक्ति बेईमान है, इस क्षेत्र को जानता है और उसे पता है उस मंत्र का महत्व क्या है, अगर उसने ही जाप शुरू कर दिया, पूर्ण शक्ति उसके पास चली जाएगी। तो ऐसी चीजें दोस्तों कभी भी किसी को भी ना बताएं। कुछ भी अच्छा सपना आए कभी ना बताएं किसी को। हाँ, अगर कोई बुरा सपना आता है, परेशानी होती है सपने के अंदर, कोई पीछे भाग रहा है, चाहे वो साधना के दौरान, चाहे नॉर्मल जीवन में, भूत प्रेत दिख रहे हैं, शमशान घाट, चिताएं दिख रही हैं, ऐसे में दोस्तों बताएं। जो भी आपके सलाहकार हैं जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे पूछें प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, और उसका निवारण करें। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। वे अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय से हम नहीं आ रहे थे दोस्तों, आप लोगों के लिए ही कुछ नया सोच रहे हैं जिसमें कि आपका ये भला होगा और जल्द आपके सामने रखेंगे वो बात। जय श्री महाकाल। माता रानी, भगवान नाथ जी, महाकाल आप सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे। जय श्री महाकाल।